हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव। लास्ट लेक्चर में हम आइडियल ट्रांसफार्मर पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि यदि सेकेंडरी साइड को ओपन कर दिया जाए तो ट्रांसफार्मर का बिहेवियर कैसा होगा, नो लोड पर ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम कैसा बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बनाया हुआ है जिसकी ये प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड है। हमने सेकेंडरी साइड को ओपन किया हुआ है, ठीक है। इसका मीन सेकेंडरी साइड में कोई लोड कनेक्टेड नहीं है। अब देखो इस स्विच एस को जब मैं क्लोज करूंगा तो प्राइमरी वाइंडिंग में एक करंट फ्लो होगी। इस करंट को हम बोल देते हैं आई नॉट। आई नॉट यहाँ पे क्या है? आई नॉट है नो लोड करंट, ठीक है। नो लोड की कंडीशन पे प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट होगी उसको हम डिनोट कर देते हैं आई नॉट से, ठीक है। अब देखिए, चूंकि लोड को सोर्स की तरफ से कोई सप्लाई नहीं होगी क्योंकि लोड कनेक्ट ही नहीं है, इसका मीन्स तो ये आई नॉट करंट का क्या रोल है, ये आई नॉट करंट क्या काम आने वाला है, इसका एक्शन क्या होगा, ये हमको देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये आई नॉट करंट जब इस वाइंडिंग में फ्लो करेगा, ठीक है ना, तो आई नॉट करंट जब इस वाइंडिंग में फ्लो करेगा तो इस वाइंडिंग में मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, तो उसकी वजह से इस वाइंडिंग में इस करंट की वजह से एक एमएमएफ आएगा और उस एमएमएफ की वजह से इस वाइंडिंग में एक फ्लक्स फ्लो करेगी जिसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड ग्रिप रूल से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब ये फ्लक्स जब सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करेगी तो सेकेंडरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई करंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग तो ओपन है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। चलिए देखिए, अब तो आई नॉट करंट का एक रोल हमें क्या समझ में आया। तो पहली बात तो ये आई नॉट करंट क्या काम आता है, फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा, फ्लक्स को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अब दूसरा काम देखिए, आई नॉट का दूसरा काम क्या होता है। देखो, ट्रांसफार्मर में जो हमने कोर ली हुई है वो आइडियल कोर नहीं है। इसका मीन्स ये हुआ उसकी परमिबिलिटी इंफिनिटी नहीं है। इसका मीन्स ट्रांसफार्मर की कोर में कोर लॉसेस होंगे और अगर कोर लॉसेस होंगे तो उन कोर लॉसों को सप्लाई कहां से मिलेगी, तो कोर लॉसेस को सप्लाई मिलेगी सप्लाई वोल्टेज से, ठीक है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं ये आई नॉट करंट उस कोर लॉस में भी काम आएगा क्योंकि ये करंट होगी ना जिसकी वजह से कोर लॉस होगा। तो वो जो कोर लॉस होता है ना, तो उस कोर लॉस में आई नॉट करंट काम आता है, ठीक है। इसका मीन्स इस नो लोड करंट के दो इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। नंबर एक तो फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो इस आई नॉट करंट का वो पार्ट जो फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है उसको हम डिनोट करते हैं आई एम से, और इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट। और जो कोर लॉस में करंट आता है इसको हम डिनोट करते हैं आईसी से, और इसको हम बोलते हैं कोर लॉस कंपोनेंट, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, ठीक है, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। तो आई नॉट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो आई एम मैग्नेटाइजिंग करंट जिसकी वजह से क्या आएगा, फ्लक्स आएगा, और एक आईसी करंट जिसकी वजह से क्या होगा, कोर लॉस होगा, जो कोर लॉस में होगा, ठीक है ना। कोर लॉस के लिए जो करंट काम आएगा वो क्या है, आईसी, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए, अगर मुझे इसका फेजर डायग्राम बनाना है तो हम किस तरीके से बनाएंगे। अब एक चीज देखिए, ये जो आई एम करंट है, ठीक है ना, इसको मैं यहां से लिख देता हूं। देखो, ये जो आई एम करंट है इसकी वजह से फ्लक्स आया, इसका मीन्स फ्लक्स प्रोपोर्शनल होगा इस आई एम करंट के, ठीक है। यहां से देखो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि संबद्ध फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा क्या आएगा, फ्लक्स आएगा, ठीक है, या फिर लिंकेज फ्लक्स आएगा। अब देखिए, जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटाते हैं तो क्या आ जाता है, इंडक्टेंस आएगा। उस इंडक्टेंस को हम बोल देते हैं मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस, एल एम से इसको हम डिनोट कर देते हैं। तो यहां से अगर मुझे एल एम निकालना हो तो क्या मिलेगा, एन फाई अपॉन आई एम, ठीक है। इसका मीन्स ये एल एम जो आया, ठीक है, एल एम जो आया मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस, वो किसकी वजह से आया, आई एम करंट की वजह से। इसका मतलब इस मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से ही एल एम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसका मीन्स आई एम करंट किस में फ्लो करेगा, एल एम में फ्लो करेगा। हाँ, अगर इसी में आप अगर 2 पाई एफ का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे किसमें, एल एम में, तो हमको क्या मिल जाएगा, रिएक्टेंस मिल जाएगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। क्या बोल देंगे इसको हम, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस,
ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, हमने ये देख लिया इस मेन फ्लक्स की वजह से एक रिएक्टेंस आएगा जिसमें आई एम करंट फ्लो होने वाला है, उस रिएक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। यहां तक बात समझ आ गई। दूसरा देखिए, ये जो कोर लॉस कंपोनेंट है करंट का, ये फ्लो करेगा कोर लॉस की वजह से, और कोर में जो लॉस होते हैं ना वो कोर में रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं, ठीक है, कोर रेजिस्टेंस की वजह से, जिनको हम बोलते हैं कोर लॉस में एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक तरीके से वो कोर में लॉसेस की वजह से होते हैं, ठीक है, कोर में जो लॉसेस होते हैं वो कोर में रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं, ठीक है ना। इसका मीन्स ये हुआ कि जो आईसी करंट फ्लो करेगा वो एक रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा, किसमें, आर सी में, ठीक है। आर सी जहां पे क्या है, आर सी है कोर रेजिस्टेंस, ठीक है, कोर रेजिस्टेंस। तो ये दो कंपोनेंट आएंगे, आई एम करंट फ्लो करेगा एक्स एम में और आई सी करंट फ्लो करेगा किसमें, आर सी में, ठीक है। इसका मीन्स ये हुआ कि जो हम लेने वाले हैं ये फाई फ्लक्स, ठीक है ना, ये फाई फ्लक्स डिपेंड करेगा किस पे, आई एम करंट पे। इसका मीन्स ये फाई फ्लक्स होगा किस डायरेक्शन में, आई एम की डायरेक्शन में। उल्टा भी बोल सकते हैं, ये आई एम होगा फ्लक्स की डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर मुझे आई सी को दिखाना हो कि आई सी किस डायरेक्शन में होगा, देखो हम ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस में जो करंट होता है वो वोल्टेज की डायरेक्शन में होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ये आईसी करंट किसकी वजह से आ रहा है, सप्लाई वोल्टेज की वजह से। इसका मीन्स ये आईसी करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज V1 पे। इसका मीन्स ये आईसी करंट इस सप्लाई वोल्टेज V1 की डायरेक्शन में होगा। समझ आ गई यहां तक बात, ठीक है। तो चलिए अब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसको एक बार अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है यहाँ से। तो देखो फेजर डायग्राम नो लोड के केस में कैसा बनने वाला है। इसमें देखो हम रेफरेंस मानने वाले हैं किसको, फ्लक्स को, फ्लक्स की लाइन को हम बेस लाइन मानेंगे, रेफरेंस लाइन मानेंगे। तो देखिए अगर ये फ्लक्स की लाइन है, ठीक है, ये फ्लक्स है फाई, ठीक है ना, और हमने अपोजिशन सर्किट में नहीं दिखाना है। इसका मीन्स अगर मुझे E1 दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे, देखो ये माइनस प्लस है ना, तो हम यहाँ देखो माइनस और प्लस, ये वोल्टेज क्या होगी, E1, ठीक है ना। उस केस में देखिए इसमें KVL लगाइए, इस प्राइमरी वाइंडिंग लूप में KVL लगाइए तो कैसे लगेगी, देखो V1 प्लस E1, तो V1 प्लस E1 बराबर क्या आएगा, 0। देखिए V1 प्लस E1 बराबर क्या आएगा, 0। इसका मीन्स यहां से अगर मुझे निकालना हो V1, तो V1 क्या मिलेगा, V1 मिलेगा माइनस E1, ठीक है। तो देखो अगर ये फ्लक्स की लाइन है, ठीक है ना, अब देखो इंड्यूस्ड वोल्टेज जब हम अपोजिशन सर्किट में नहीं दिखाते, इक्वेशन में दिखाते हैं, तो इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या होती है, 90 डिग्री लैग करती है, ठीक है ना। तो ये वोल्टेज इसको हम बोल देते हैं E1, ठीक है। यहाँ हम आरएमएस वैल्यू दिखा रहे हैं, तो E2 कहाँ होगा, देखो E2 भी 90 डिग्री लैग करेगा, E2 भी क्या करता है, 90 डिग्री लैग करेगा, ठीक है ना। ये देखिए आरएमएस वैल्यू दिखाइए। E2 को हमने कम इसलिए दिखाया है E1 से, क्योंकि देखो E2 में या फिर सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कम है, ठीक है। तो ये बन गया फेजर डायग्राम। उसके बाद देखिए यहाँ तक बन गया। उसके बाद देखिए हमने अभी देखा था जो फ्लक्स डिपेंड करता था वो किस पे, आई एम पे। इसका मतलब आई एम फ्लक्स की डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो आई एम को अगर मुझे दिखाना हो तो हम कहाँ दिखाएंगे, देखो फ्लक्स की डायरेक्शन में आई एम को दिखाएंगे, ठीक है ना। और अगर मुझे V1 दिखाना हो तो V1 का होगा माइनस E1, तो देखो ये अगर E1 है तो माइनस E1 का होगा इसके अपोजिट में, तो ये क्या होगा, माइनस E1, इसी को हम क्या बोलेंगे, V1, ठीक है। और देखिए जो IC होने वाला है ये IC होगा V1 की डायरेक्शन में, ठीक है ना। इसका मतलब IC V1 की डायरेक्शन में होगा, तो IC V1 की डायरेक्शन में होगा। अब देखो हमने देखा था कि I नॉट दो पार्ट में डिवाइड होता था, IM और IC में। इसका मीन्स अगर IM और IC को ऐड कर दिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, I नॉट। तो हम क्या करेंगे, देखिए IC और IM इन दोनों का क्या करेंगे, एल्जेब्रिक सम कर देंगे, फेजर सम कर देंगे, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ से। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो I नॉट मिल जाएगा, ठीक है ना, I नॉट मिल गया। अब देखो यहाँ सप्लाई वोल्टेज कितनी है, V1, और प्राइमरी वाइंडिंग करंट कितना है, I नॉट। इन दोनों के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं,
फाइव मतलब थीटा नॉट से इसको हम डिनोट करते हैं। तो थीटा नॉट यहाँ पे क्या निकला, तो थीटा नॉट है नो लोड के केस में, नो लोड पावर फैक्टर एंगल, नो लोड पे है ना, इसको हम बोलते हैं नो लोड पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, तो ये होगा नो लोड के केस में फेजर डायग्राम। दोबारा देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आई एम होगा फ्लक्स की दिशा में और आई सी होगा V1 की डायरेक्शन में। ठीक है, इन दोनों को हमने जब ऐड कर दिया तो हमको क्या मिल जाएगा, आई नॉट और V1, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, नो लोड पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, तो ये था नो लोड ट्रांसफार्मर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया।